नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के हालात को लेकर के बात करेंगे, युद्ध पर भी बात करेंगे क्योंकि आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल 2026 और आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान ने खोल दिया है, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। इसके मायने क्या हैं ज़रा समझने की ज़रूरत है और साथ ही साथ ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने को लेकर के अमेरिका की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि शुक्रिया ईरान, ये अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए जिसका इंतज़ार था। भारत समेत तमाम जो देश जहां पर होर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध होने की वजह से कई तरह का व्यापार प्रभावित हो रहा था, ऊर्जा का संकट और कई तरह के आशंकाएं थी, वो अब इस खबर के सामने आने के बाद में ख़त्म हो गई है, या यूं कहें कि अब उम्मीद जगी है कि यहाँ पर होर्मुज स्ट्रेट से जो व्यापारिक आदान प्रदान है वो हो पाएगा, ऊर्जा ज़रूरतें देशों की पूरी हो पाएंगी। और साथ साथ जिस बात को लेकर के ये उम्मीद थी कि ये सीज़ फायर अगर लागू होता है, लंबा चलता है, तो पूरी दुनिया जो है वो शांति से राहत की सांस ले पाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, ये इस होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने के साथ साथ यूरेनियम की भी बात करेंगे, जिसको लेकर के अमेरिका ने बड़ा दावा किया और ईरान ने उसकी हवा निकाल दी, कहा कि ये ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ज़रा इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होर्मुज स्ट्रेट की, क्योंकि ईरान ने सीज़ फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया है। विदेश मंत्री जो हैं ईरान के सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी दी है। ये बताया कि तमाम तरह के जो कमर्शियल जहाज़ हैं उनके गुजरने की अनुमति होगी और ये फैसला दरअसल लेबनान में सीज़ फायर के बाद लिया गया है। देखिए, बातचीत से तमाम चीज़ों के हल निकलते हैं, ये किसी ने यूं ही नहीं कहा। बातचीत हुई और इजराइल लेबनान के बीच में भी हुई। पहली बार कितने सालों के बाद में आपने देखा, कितने ही सालों के बाद में आपने देखा कि अमेरिका ईरान भी एक टेबल पर बातचीत किया है। हालांकि बातचीत जो है वो सफल नहीं हो पाई, अपने अपने दावे, लेकिन उस बातचीत से कुछ तो सॉल्यूशन निकला है, कुछ तो हल निकला है, क्योंकि बहुत सारे देश परेशान हो रहे थे। भारत में भी इस बात को लेकर के ऊर्जा की जो सुनिश्चितता है उस पर कई तरह की शंकाएं थी। अब अरागची क्या कह रहे हैं उसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि अरागची ने जब एक्स पर पोस्ट की और ये बताया कि तमाम तरह के कमर्शियल जो जहाज़ हैं वो गुजरेंगे, लेकिन कैसे गुजरेंगे इसे लेकर उन्होंने बताया कि सुरक्षित रास्ते से होर्मुज स्ट्रेट के जो गुजरेंगे ये पहले से तय किया गया था और इसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ये रास्ता तय कर लिया था, यह बता दिया था, और ताकि सफ़र के दौरान किसी को कोई खतरा नहीं हो। अरागची ने कहा कि इस दौरान जो जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि समुद्री व्यापार जो है वो प्रभावित नहीं हो, और समुद्री व्यापार अगर सुचारू तरीके से चलेगा तो दुनिया में जो खतरा, जो संकट, जो परेशानियां बाजार में आई, उन परेशानियों से निजात मिल पाएगी। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है दोस्तों, और वो ये जानकारी है कि भारत ने अब तक इस युद्ध के शुरू होने के बाद से लेकर के अब तक अपने जो नागरिक हैं 2358 भारतीय नागरिक, उनको ईरान से सुरक्षित निकाल दिया और आर्मेनिया, अजरबैजान पहुंचाया है। इस रास्ते से अब ये जो तमाम नागरिक हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे, भारत के लोग और आशंकाओं में जी रहे थे, वो अब अपने स्वदेश लौट पाएंगे। ये भारत की सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम है। लेकिन अब आ जाते हैं ट्रंप के दावे पर। भाई, ट्रंप ने जो है वो एक बड़ा दावा कर दिया इसी दौरान। ये जो बातचीत तो चल ही रही थी और ये महत्वपूर्ण फैसला ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का आ ही गया, लेकिन इसी बीच आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान को लेकर के ट्रंप ने क्या बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने यह कह दिया कि ईरान जो है वो उन्हें यूरेनियम सौंपने को तैयार है। ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान ने अपने एनरिच्ड, यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम होता है, उसका भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए ईरान तैयार हो गया। और एनरिच्ड यूरेनियम का जो इस्तेमाल है, आप जानते हैं कि परमाणु हथियारों को बनाने में होता है। ट्रंप ने बाकायदा व्हाइट हाउस में पत्रकारों को ये बताया, ये दावा किया कि दोनों देश शांति समझौते के काफ़ी करीब हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, हालात सामान्य हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं।
हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे के कुछ ही मिनटों में हवा निकाल दी। हमेशा की तरह जब भी ट्रंप बोले, ईरान ने उस पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बार जब ट्रंप का ये बयान आया, ये दावा आया, तो ईरानी मीडिया के हवाले से इसे ट्रंप के इस दावे को गलत बताया गया। कहा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो हवाई किले बना रहे हैं, यानी कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ईरान कोई संवर्धित यूरेनियम सौंपने का फैसला अमेरिका को नहीं कर चुका है और परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है ईरान। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। यूरेनियम क्या है ज़रा समझिए। यूरेनियम जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जिससे परमाणु ऊर्जा भी इससे बनाई जाती है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये जो भाई यूरेनियम है वो कितनी तरह का है और कैसे कैसे। अब जैसे संवर्धित यूरेनियम, उसमें कितना प्रतिशत होना चाहिए, कितना संवर्धित होना चाहिए, कितना नहीं, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप इसे ऐसे समझिए कि प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा जो होता है वो बहुत कम होता है और इसीलिए इसे मशीनों से संवर्धित किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। इसके काफ़ी सारे चरण हैं और इसे शुद्ध किया जाता है। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको ही हम यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में आप कहेंगे यूरेनियम को संवर्धित करना, उसको शुद्ध करना। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि ईरान के पास में कुल मिलाकर के करीब 5 से 6 टन के बीच में एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ये इतना एनरिच्ड नहीं है, इतना संवर्धित भी नहीं है कि इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकें, लेकिन संवर्धित तो किया जा सकता है। अब आइए कि अभी 120 से 130 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम को 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है और अगर ये जो संवर्धित जो सीमा है वो 90% तक हो जाती है तो इसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका, इजराइल, ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंपने का समय समय पर दबाव बनाते रहे हैं। अब भाई समझ लीजिए कि कितना प्रतिशत संवर्धित होने के बाद हथियार बनाए जाएं। जैसे देखिए, पहले वाली जो स्टेप है या पहला जो चरण है यूरेनियम को शुद्ध करने का, इसे संवर्धित करने का, उसमें 3 से 5% तक अगर ये एनरिच्ड यूरेनियम होता है तो ये बिजली बनाने वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें काम आता है। यूरेनियम जो 3 से 5% तक संवर्धित होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। 3 से 5% संवर्धित यूरेनियम बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आता है, जिनसे बिजली बनती है। अब अगर यही यूरेनियम जिसे 20% तक एनरिच्ड कर दिया जाए, 20% तक इसे अगर संवर्धित कर दिया जाए तो ये हाई लेवल तो होता है 20% तक, लेकिन इस यूरेनियम से हथियार नहीं बनते हैं दोस्तों। आप ये ध्यान रखिए। अगर आपको कोई कहे कि यूरेनियम है और इससे हथियार नहीं, ये जो 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम है इससे हथियार नहीं बनते हैं। और इसके बाद आता है अगला चरण। जैसे अगर इस 20% को और आगे बढ़ाया जाए, इसे और ज़्यादा शुद्ध किया जाए, तो अगर हम इसे ऐसे समझें कि इसे अगर 60% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा शुद्ध तो है, लेकिन ये नियर वेपन ग्रेड है, मतलब इससे भी हथियार नहीं बनेंगे आपके, जो 60% तक संवर्धित होता है। अब आते हैं कि इसको और ज़्यादा संवर्धित करें। और ज़्यादा कितना करें? जैसे 90% तक अगर यूरेनियम को संवर्धित कर देते हैं, इसे शुद्ध कर देते हैं, इसे एनरिच्ड कर देते हैं, तो ये बन जाता है वेपन ग्रेड। वेपन ग्रेड बनने का मतलब क्या है? वेपन ग्रेड बनने का मतलब यह है कि अगर 90% तक संवर्धित यूरेनियम है तो इससे परमाणु हथियार बन सकते हैं। तो परमाणु हथियार जो घातक है, और ये पूरी लड़ाई जो चली वो इसी की वजह से चली, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, जो विश्लेषक हैं, जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि अमेरिका अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अमेरिका तेल के भंडार पर इसी के सहारे जो है कब्जा करना चाहता था। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को भी कब्जे में लेना चाहता था। अमेरिका किसी भी देश को असीर करने के लिए इस तरह के कदम उठाता है, या ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी तकनीकी इसमें तथ्य हो सकते हैं। लेकिन यूरेनियम का जो है वो मैंने आपको विस्तार से समझाया कि कैसे इस यूरेनियम का इस्तेमाल होता है।
और अब इस वीडियो में चलते चलते पिछले 24 घंटों में इस इलाके से बड़ी अपडेट्स क्या आ रही हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपको बताऊं कि इज़राइल लेबनान सीज़ फायर की डील हो गई है। यानी अमेरिका की जो पहल हुई उस पर इज़राइल लेबनान शुक्रवार से 10 दिन के सीज़ फायर पर दोनों देश राजी हो गए हैं। इसका मकसद स्थायी सुरक्षा शांति समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि सीज़ फायर की जो शर्तें हैं, अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इजराइल को आत्मरक्षा का अपना अधिकार होगा, लेकिन लेबनान के खिलाफ ज़मीन, हवा या समुद्र से कोई आक्रामक कार्रवाई इजराइल नहीं करेगा। वहीं लेबनान पर सरकार पर दबाव है कि वो हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले करने से रोकें। भाई इधर से हमले नहीं होंगे तो उधर से भी नहीं होंगे, ये इस डील की मुख्य बात है जिसे आप समझिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमने आपको बताई। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।